छोटे बड़े प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक के ग्लास और प्लास्टिक के बहुत से बेकार चीजों से बनाए ऑर्गेनाइजर और अपने घर को सजाए, किचन को सजाए। आज मैं आप लोगों को जो ऑर्गेनाइजर्स बनाना बताऊंगी, इनसे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके घर की सजावट में भी इजाफा हो जाएगा। तो आइडिया नंबर 1 देखिए कि मेरे पास ये टूटे हुए चटके हुए ग्लास थे, जो कि हर घर में इस तरह के ग्लास मौजूद होते हैं और खवातीन इन ग्लास को कचरे के डस्टबिन में डाल देती हैं। तो आज के बाद खवातीन इन ग्लास को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, मैंने जिस तरह से मार्किंग की है, इसी तरह से आपने ग्लास पर इक्वली डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेनी है और इसी तरह नीचे से भी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद आपने हेयर पिन को प्लास से पकड़ के चूल्हे पर गरम करके ग्लास पर होल्स बना लेने हैं, इस तरह से जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। नीचे की जानिब भी ग्लास पर इसी तरह से आप लोगों ने होल्स कर लेने हैं। आप 2 या 3 ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सेम ग्लास जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको मैंने इस्तेमाल किया। इसी तरह ग्लास के बॉटम पर भी 3 होल्स कर लेने हैं। रोटी वाली जो जाली होती है, जिसे हम छबी भी कहते हैं, इसको ले लेना है और इस पर भी इक्वल डिस्टेंस पे 3 होल्स कर लेने हैं। आपने होल्स हेयर पिन की मदद से ही करना है, होल्स बड़े ना हो, इसी तरह से छोटे होल्स बनाने हैं। एक और छबी ले ली और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से 3 होल्स कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर की जानिब ऑलरेडी सुराख मौजूद है, तो मैंने सिर्फ अंदर की जानिब 3 होल्स कर लिए। अब आपने ये लॉक ले लेना है। ये प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इसी का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई भी वायर है तो आप वायर की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हो। गिलास को इस तरह से उल्टा रख के आपने जाली के होल्स पर से इन लॉक्स को गुजारना है और नीचे की जानिब ले जाके इसको टाइट कर लेना है। तो ये देखिए, तीनों होल्स में से मैंने ग्लास से पहले गुजारा, फिर जाली में से गुजारा, उसके बाद इस तरह से बाहर की तरफ मैंने लॉक कर दिया। इस तरह से ये ग्लास अच्छे से मजबूती के साथ जाली के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अटैच करना है जैसे मैं बता रही हूँ। अब ग्लास को सीधा रखना है इसी जाली के ऊपर और मेजरमेंट करके इन सुराख में से एक और लॉक को गुजार के जाली में से गुजार के इसके बाद इसको नीचे की जाली से नीचे ले जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, तो वीडियो को गौर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस करोगे तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से नीचे ले जाके मैं इसको टाइट कर लूंगी और इस तरह से ये दोनों ग्लास इस जाली पे अच्छे से फिक्स हो गए। अब मैंने किया क्या, एक और जाली ले ली और मैंने जो होल्स बनाए थे, इन होल्स में से लॉक को गुजार के, ये जो ग्लास उल्टा रखा था मैंने, उसके होल्स में से गुजार के मैंने यहाँ पर भी तीनों लॉक को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लिया, इस तरह से। तो आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही इसको कर लेना है। अब ये आप लोग देख सकते हो ये किस तरह से मेरा ये स्टैंड रेडी हुआ है। अब जो टॉप पर मैंने एक छोटी सी प्याली नुमा मैंने जाली रखी है और यहाँ होल्स में से गुजार के मैंने जाली के सुराख पर से निकाल के और इसको फिर मैं नीचे लेकर गई और इसको मैंने अब लॉक कर लेना है। इसी तरह से तीनों लॉक को मैंने जाली में से गुजार के और नीचे ले जाके अच्छे से मैंने लॉक कर दिया। अब ये ग्लास के साथ बहुत अच्छे से ये अटैच हो गया है और सीजर से कट करने के बाद इसको फिनिशिंग दे दे और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्टैंड मेरा रेडी हो गया। आप जो मर्जी चाहे इसमें रख ले, बच्चों की चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो मर्जी चाहे आप इसमें रखें। तो ये मल्टीपर्पज एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। पुराने टूटे हुए बेकार ग्लास की मदद से हमने देखिए कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइजर रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ खवातीन को मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अब तो एक लाइक जरूर बनता है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइडिया नंबर 2 में आपने क्या करना है कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल को ले लेना है, कोई भी आपके पास बोतल रखी है, और उसके बाद इस पर कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है, कुछ इस तरह से ये शेप इसकी मिल जाएगी। इसके बॉटम वाले पार्ट को अब मैंने ले लिया और इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी ताकि इससे हाथों पर कट ना लगे। जहां कॉर्नर्स थे वहां मैंने हल्का सा राउंड कर लिया। अब क्या करूंगी, ये जरा एजेस है ना इसके, ये शार्प है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर ये वाला टेप लगा लिया। आप चाहो तो पेपर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो अब ये देखिए, ये एक मेरा स्टैंड रेडी हो गया। आप इस पर मोबाइल रख सकते हो और इजीली अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देख सकते हो। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। तो इसी बॉटल के टॉप वाले पार्ट से एक और आइडिया मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। इस तरह से मार्किंग कर ले और इसको कट कर ले। सीजर की मदद से बहुत अच्छे से इसको फिनिशिंग दे दे और इसके एजेस को शार्प कर ले। और अब ये जो इस्तेमाल मैं करूंगी ना इसका, तो वो भी देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो देखिए, आजकल गाजरों का सीजन है, तो इसकी मदद से मैं गाजरों को बहुत आसानी से छील सकती हूँ। बहुत ही बारीक से छिलके उतरेंगे। तो ये देखिए, इससे आप बहुत इजीली 10 से 15 किलो गाजर भी आराम से छील सकते हो। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए, छोटी सी प्लास्टिक की एक बॉटल है, तो इसका मैं इस्तेमाल करूंगी और इस पर मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगी। मार्किंग करने के बाद मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगी और इसके बाद अब मैं इसके इस वाले पार्ट को इस्तेमाल करूंगी और यहाँ कुछ इस तरह से मैंने डिजाइनिंग कर दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी इसको कट कर लिया है। और अब अगर आपके पास कोई भी बचे हुए लेसेस है, कोई भी डोरी वगैरह है, तो आप इस डोरी को इस पर पेस्ट कर सकते हो और डिजाइनिंग दे सकते हो। इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप तरह तरह की लेसेस का, तरह तरह की डोरीज का यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया। पहले मैंने ऊपर सिल्वर कलर की डोरी से इसकी डिजाइनिंग की और इसके बाद मेरे पास एक और डोरी थी जो मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ इसको चिपका लिया। तो बहुत ही खूबसूरत से एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी होने वाला है। अगर आपको मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन आइडियाज से फ़ायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से कंट्री या कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन व्यूवर्स को थैंक्स कर सकूं। तो ये देखिए, कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं बीड्स को चिपका लूंगी। आपके पास जिस तरह के भी बीड्स हो आप लोग इस पर अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए, खूबसूरत से एक ऑर्गेनाइजर रेडी होने वाला है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसको भी मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी और ये भी बहुत खूबसूरत से एक ऑर्गेनाइजर रेडी होने वाला है। आप इसको भी मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। जो चाहे आप लोग इसमें रख सकते हो, चाहे किचन में, चाहे ड्रेसिंग टेबल पे या चाहे अपने साइड टेबल के ऊपर। मेरी पिछली प्लास्टिक बॉटल वाली वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर मैं एक और वीडियो आज लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म के ऑर्गेनाइजर मैंने इसमें आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के आइडियाज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया, इसका बॉटम भी रेडी हो गया है। अब क्या करूंगी, यहाँ पर ग्लू लगा के मैं इसके टॉप वाले पार्ट के साथ इसको नीचे से यहाँ पर अच्छे से चिपका लूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही फैंसी किस्म का ये मेरे पास ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। आप चाहो इसमें मेकअप ब्रशेस, पेंसिल्स वगैरह रख लो या इसमें स्टेशनरी का सामान रखो। तो जल्दी से आप भी इस तरह के अमेजिंग से ऑर्गेनाइजर बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हैरान कर दे। तो आइडिया नंबर 5 देखिए कि इस आइडिया में मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ले ली, कुछ इस तरह के डिजाइन की। अब आपने क्या करना है कि इस साइड पर ना, जैसे मैंने बॉटल के दोनों हिस्सों को पकड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे मार्किंग कर ले और स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर होल्स कर ले। होल्स करने के बाद इस तरह से इसको पकड़ कर इस साइड पे आपने मार्किंग करनी है और इस साइड पर भी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी आप लोगों ने होल्स कर लेने हैं। होल्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, बस जो छोटे साइज का स्क्रू ड्राइवर है उसको आपने चूल्हे पर गर्म करके यहाँ पे होल्स कर लेने हैं और इसके बाद इस लॉक की मदद से यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है। सीजर की मदद से कट कर ले इसको। अब जब हमने कट किया है तो ये ज़रा शार्प एजेस है, तो मैंने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके इसको बिल्कुल बिठा दिया है। तो अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, अब इसके एजेस शार्प नहीं है। अब क्या किया कि मैंने एक डोरी ले ली और यहाँ पर जो मैंने होल्स किए थे ना, यहाँ पर से डोरी को गुजार के इसको गिरा लगा दिया बाहर की तरफ से और यहाँ से भी डोरी को गुजार के मैं बाहर की तरफ से गिरा एक लगा लूंगी।
इस तरह से ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है मेरा ऑर्गेनाइज़र। नीचे से भी मैं होल्स कर लूँगी यहाँ पर मार्किंग करने के बाद। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई इसमें गीली चीज़ रखोगे ना तो उसमें जो भी पानी वगैरह होगा वो इजीली निकल जाएगा, बह जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से वॉशरूम में लगाकर इसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह रख सकते हो। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। आइडिया नंबर 6 देखिए कि मैंने एक सेम उसी तरह की बॉटल ले ली जैसे मैंने पहले ली थी और इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप्स बना लिए। रेक्टेंगुलर शेप्स है ये और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिए। बॉटम बोतल के बॉटम से भी मैंने कट कर लिया था और अब कैप के ऊपर मैं इस तरह का एक सर्कल बनाऊंगी छोटा सा और इसको भी मैं कट कर लूंगी। और इसमें से मैं एक डोरी या कोई इलास्टिक आप ले ले, मैंने इलास्टिक यूज़ किया, आप डोरी भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से डोरी के दोनों सिरों को बॉटल के अंदर से, बॉटल की कैप के अंदर से गुजार के मैंने गिरा लगा लिया है। तो देखिए ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र मेरे पास ये रेडी हो गया है जिसमें हम ढेरों सॉक्स इजीली सुखा सकते हैं। सर्दियों में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को पेश आएगी। इस तरह की एक बॉटल को रेडी करके अपने लिए आसानी पैदा करें और अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स इसमें इजीली सुखाएँ। बोतल को मैंने बॉटम से भी कट किया था ताकि हवा का गुज़र हो और अंदर से भी सॉक्स सूख जाए। तो आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। किसी भी हैंडल में, दरवाजे के पीछे या दरवाजे के हैंडल में। फैन को ऑन करके भी आप दरवाजे के हैंडल में इस ऑर्गेनाइजर को हैंग कर सकते हो ताकि सॉक्स पंखे की हवा में भी जल्द से जल्द सूख जाए। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 7 देखिए कि मैंने एक कैप ले लिया है और इस पे मैंने सर्कल बनाकर इसको कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने एक कपड़ा ले लिया है स्क्वायर शेप में और इसको बीच में से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के नीचे मैं कैप को रख लूँगी और रबर बैंड की मदद से यहाँ पर इसको टाइट कर लूँगी। अब मैंने एक डब्बे का ढक्कन लिया और इसके ढक्कन पर मैंने इस कपड़े को रखा और ढक्कन को उल्टा करके मैंने एक और कैप ले लिया है, उस पर भी मैंने एक होल बना लिया था। अब इस रुमाल के चारों कॉर्नर को मैं इस होल में से गुजार कर ऊपर की तरफ ले आऊँगी। तो देखिए प्लास्टिक बॉटल के कैप्स को रीयूज़ करने का ये एक बेहतरीन किस्म का आइडिया है। तो आप लोग भी इस तरह से कैप्स को रीयूज़ कर सकते हैं, इसको अगेन काम में ला सकते हैं। तो देखिए ये चारों कॉर्नर्स को मैं कैप्स के होल में से गुजार के ऊपर ले आई थी और कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिएगा पहले और इसके बाद 2-2 कॉर्नर्स को बाँध लेना है। अब ये मैंने बाँध लिया है। अब ये चीनी के डब्बे का ढक्कन था, जिसको मैंने सिक्योर कर लिया है चूंटियों से। तो इस तरह से कर लेने से आपके ढक्कन भी गंदे नहीं होंगे और चूंटियों से भी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया देखिए कि इस तरह के जो ट्रे होते हैं ना प्लास्टिक के, जो अक्सर बच्चों के चीज़ों के पैकेट्स में होते हैं, जो हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन ट्रेज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये खूबसूरत भी लगते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद भी आती हैं। नेक्स्ट आइडिया देखिए, अगर आप लोगों के घरों में इस तरह के पानी की कैन्स है, पानी की बोतलें हैं, तो इसके जो हैंडल होते हैं ना, इसको कैसे रीयूज़ किया जाए, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ये हैंडल निकाल के ना मैंने इस तरह से कट लगा लिया था दोनों तरफ से। अब मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन टेप का इस्तेमाल करूँगी और ये जो हैंडल है ना, जहाँ से हम इस हैंडल को पकड़ते हैं, इसके इस पॉइंट से आप लोगों ने टेप को अच्छे से घुमा लेना है और इसको रिंग के अंदर से गुज़ार लेना है, इस तरह से। और हैंडल को ऊपर से आपने सीधा ही रखना है, सीधा हाथों की मदद से आपने सीधा करके रखना है और रिंग के अंदर से टेप को अच्छे से घुमा के टाइट कर लेना है। दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से आप लोगों ने टाइट कर लेना है टेप की मदद से और ये हो गया है कंप्लीट। अब ये दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब आप इज़िली इसमें अपना मोबाइल रख सकते हो, इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से हमने पानी के बॉटल के हैंडल को भी इस्तेमाल कर लिया, रीयूज़ कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र छोटा-सा बन के रेडी हो गया है। इसमें आप इज़िली अपने मोबाइल को रखकर यूज़ कर सकते हो। तो आइडिया नंबर 10 देखिए कि अगर आप लोगों के घरों पे इस तरह से मक्खन के खाली डब्बे हैं, अगर वो टूटा हुआ भी है ना, तो कोई बात नहीं, हम इस टूटे हुए डब्बे को भी इस्तेमाल करेंगे, टेप की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे और ये चिपक गया है और इसके बाद हमने क्या करना है, जो वाइप्स के जो इस तरह के ओपनर्स होते हैं ना, उसको ले लेना है और मक्खन के डब्बे के ऊपर इसका साइज़ मेज़र करके इसको कट कर लेना है और इसको चिपका लेना है। अब देखिए ये टिश्यू के जो डब्बे होते हैं ना, कागज़ के होते हैं, ये फट जाते हैं, तो थोड़े से टिश्यू रह गए थे, तो मैंने क्या किया, निकाल के इसको हाफ़ में कट कर लिया है
और सेट करके अब मैं इन टिश्यू को तो देखिए इस तरह से करने से मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत और छोटा-सा टिश्यू बॉक्स रेडी हो गया है। बस एक दफ़ा बना लें और बार-बार इसमें टिश्यू को रख कर यूज़ कर सकते हैं और इसको बआसानी बंद भी कर सकते हैं। है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए कि कैप की मदद से हम लोग गाजरें भी छील सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग के घर में छुरियाँ कम है तो आपने अगर बहुत ज़्यादा गाजर छीलने हैं तो आप कैप भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये भी एक बेहतरीन किस्म का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया देखिए कि बॉटल के कैप्स को हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस फ्रिज को रखा था। इसकी चौकी नीचे से बैलेंस नहीं थी, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए भी एक छोटे से कैप को नीचे मैंने फँसा लिया है। तो देखिए मेरी फिंगर के बराबर यहाँ पे जो है ना ये गैप था चौकी के नीचे, तो मैंने यहाँ पे जब कैप रखा तो ये बिल्कुल सेट हो गया। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए कि कैप को हम लूडो के गोटियों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रेड, ब्लू या येलो कलर में चाहिए तो आप एक्रिलिक पेंट करके इसको रेड, ब्लू और येलो बना सकते हो। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आइडिया देखिए कि मैंने इस तरह के कैप्स जमा करके रखे हुए थे। ये ऑलपर्स के जो दूध के डब्बे आते हैं उनके साथ ये कैप्स मिल जाते हैं। तो ये व्हाइट कलर के कैप्स होते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अगर आपके पास दूसरे कलर के भी कैप्स हैं तो आप इसमें कोई भी लाइट किस्म का मार्कर या एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल करके इस पे नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो। जब हम अपने घर पर छोटे बच्चों को पहली दफ़ा लिखना पढ़ना सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अपने बच्चों को इस तरह से कैप्स के ऊपर अल्फ़ाबेट और काउंटिंग लिख कर देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और जल्दी से चीज़ों को लर्न कर सकेंगे। तो देखिए, मैंने भी अपने बेटे को इस तरह से कैप्स पर अ, ये अल्फ़ाबेट और काउंटिंग लिख कर दिए, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए कि अगर आप लोग प्लास्टिक की बॉटल की मदद से इस तरह का गुलदस्ता बनाना चाहते हो ना, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और गुलदस्ता बनाने का तरीका सीखिए। नेक्स्ट आइडिया देखिए अगर प्लास्टिक बॉटल को इस्तेमाल करके आप फैन के लिए डस्टर रेडी करना चाहते हो ना, तो आई बटन पर क्लिक करके फुल वीडियो वॉच कीजिए। बगैर स्टूल और सीढ़ी के अपना गंदे से गंदा पंखा इस प्लास्टिक बॉटल की मदद से साफ कीजिए और अपने पंखे को नए जैसा बनाइए। अगर आपको मेरा कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।